जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और मैं इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स पहला चैप्टर संबंध तथा फलन हिंदी माध्यम के प्रश्नावली 1.4 को पढ़ रहे हैं और आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ेंगे। यह क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से भी बोर्ड के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और चलें आप इसके लिए दो नियम जानना आवश्यक है, जिसमें एक क्रम विनिमय नियम है और दूसरा साहचर्य नियम है। क्रम विनिमय नियम में आप देख रहे हैं कि क्रम विनिमय नियम द्विआधारी संक्रिया को स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है, बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर क्रम विनिमय संक्रिया हो तो क्रम विनिमय संक्रिया को हम कह सकते हैं कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए। अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो संक्रिया क्रम विनिमय होगी। और साहचर्य संक्रिया एसोसिएटिव ऑपरेशन में होता यह है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। जब ये रूल फॉलो होता है तो साहचर्य नियम होता है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले हम आपको बता दें, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम स्टूडेंट को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको समझ सकें और आवश्यकता समझ में आने पर आप कमेंट भी करें। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, आप देखें, निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया। तो द्विआधारी संक्रिया यानी बाइनरी ऑपरेशन को हम स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टार से रिप्रेजेंट किया हुआ है। द्वारा निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार यानी बाइनरी ऑपरेशन द्विआधारी क्रम विनिमय तथा साहचर्य है। आपको जांच करना है और जांच करके बताना है कि यह क्रम विनिमय है कि नहीं है और साहचर्य है कि नहीं है। और दोनों नियम आप अच्छी तरह से तैयार रखे रहेंगे कि क्रम विनिमय नियम में क्या होता है, साहचर्य नियम में क्या होता है। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। और देखिए 2 के फर्स्ट में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट में दिया हुआ है जेड में, जेड का मतलब इंटीजर, दिमाग में रख कर रहिएगा, जेड का मतलब इंटीजर यानी पूर्णांक। जेड में ए बाइनरी ऑपरेशन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ये डिफाइन किया हुआ है कि ए स्टार बी का मतलब यानी ए बाइनरी ऑपरेशन बी का मतलब ए माइनस बी होगा। यहाँ पर ये डिफाइन किया गया है कि बाइनरी ऑपरेशन माइनस है। हमने आपको बताया था ना कि बाइनरी ऑपरेशन में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन चारों होता है। तो यहाँ पर ये डिफाइन किया गया है कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है बाइनरी ऑपरेशन माइनस के इक्वल है। तो चले हम सबसे पहले क्रम विनिमय संक्रिया की जांच करेंगे। तो क्रम विनिमय लिख देंगे, क्रम विनिमय संक्रिया के लिए, क्रम विनिमय संक्रिया के लिए हम क्रम विनिमय संक्रिया की जांच करेंगे और देखें क्या मिलता है। अगर हम सपोज करें a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2 कर दें तो जरा देखें क्या मिलेगा। अब हम a बाइनरी ऑपरेशन b की वैल्यू निकालेंगे। तो a बाइनरी ऑपरेशन b की वैल्यू होगी 1 माइनस 2, a के जगह पे 1, b के जगह पे 2 हो जाएगा और 1 में से 2 माइनस करेंगे तो -1 आ गया। तो ये a बाइनरी ऑपरेशन b की वैल्यू निकल गई। अब जरा b बाइनरी ऑपरेशन a की वैल्यू निकालिए। तो b बाइनरी ऑपरेशन a, तो देखिए बी बाइनरी ऑपरेशन ए बाइनरी ऑपरेशन बी का मतलब ए माइनस बी, तो बी बाइनरी ऑपरेशन ए का मतलब हो जाएगा बी माइनस ए।
और अब हम b के जगह पे रख देते हैं 2 और a के जगह पे रख देते हैं 1, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 हो गया। तो अब देखें यहाँ क्या निकला, होना क्या चाहिए, a बाइनरी ऑपरेशन b इक्वल टू b बाइनरी ऑपरेशन a। अगर ये कंडीशन अप्लाई होगी तो ये क्रम विनिमय हो जाएगा। लेकिन देखें कि a बाइनरी ऑपरेशन b की वैल्यू हमने निकाला है -1 और b बाइनरी ऑपरेशन a की वैल्यू निकला है 1, तो ये दोनों बराबर नहीं है। और दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब a बाइनरी ऑपरेशन b इज नॉट इक्वल टू b बाइनरी ऑपरेशन a। इसका मतलब ये हुआ कि यह क्रम विनिमेय संक्रिया नहीं है। यहाँ पर जो द्विआधारी संक्रिया दिखाई गई है, यह द्विआधारी संक्रिया क्रम विनिमेय संक्रिया नहीं है। अब इसके बाद हम सेकंड को देखते हैं, यानी इसमें सेकंड साहचर्य संक्रिया को देखना है। तो चले देखते हैं, हम साहचर्य संक्रिया को देखते हैं। साहचर्य संक्रिया, साहचर्य संक्रिया में होना क्या चाहिए, फार्मूला आपको नोट कराया गया है कि a बाइनरी ऑपरेशन b, a और b का बाइनरी ऑपरेशन पहले होगा और इसके बाद जो आएगा उसका c के साथ बाइनरी ऑपरेशन होगा, और राइट वाले में पहले b और c का बाइनरी ऑपरेशन होगा और जो आएगा उसका a के साथ बाइनरी ऑपरेशन होगा। चलिए हम अपने मन से a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 3 मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, इसका कोई प्रतिबंध नहीं है कि हम जो मान रहे हैं आप वही मानेंगे, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए देखिए ज़रा, हम पहले लेफ्ट की वैल्यू निकालते हैं, a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c की वैल्यू निकालते हैं। तो जरा देखिए, a बाइनरी ऑपरेशन b का मतलब क्या, a माइनस b। तो अब हम यहाँ पे कर दिए a माइनस b और बाइनरी ऑपरेशन c। जरा ध्यान दीजिएगा, तो a माइनस b, देखो बेटा a माइनस b, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2 और बाइनरी ऑपरेशन c के जगह पर है 3। फिर देखिए कि क्या मिलेगा आपको। फिर यहाँ आप देखें, ये वैल्यू मिल रही है, देखिए 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया और फिर ये बाइनरी ऑपरेशन 3 हो गया। तो अब देखिए फिर ये a बाइनरी ऑपरेशन b वाला रूल होगा। तो a बाइनरी ऑपरेशन b की वैल्यू a माइनस b और a की वैल्यू है -1 और b की वैल्यू है 3। तो ये a माइनस b, यानी ये वैल्यू हो जाएगा -4। तो अब हम यहाँ पर देखें ध्यान से, ये a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c की वैल्यू हमने निकाला, ये -4 आ गया। तो ये पहला लेफ्ट वाला तो हमने निकाल लिया। अब हम ज़रा राइट वाला निकालें। चले राइट वाला हम इधर निकालते हैं। राइट वाला यहाँ देखें, तो ये है a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c। देखिए मैं लिख रहा हूँ, तो a बाइनरी ऑपरेशन तो रहेगा ही, और b बाइनरी ऑपरेशन c का मतलब देखिए a बाइनरी ऑपरेशन b का मतलब a माइनस b, तो b बाइनरी ऑपरेशन c का मतलब हो जाएगा b माइनस c। अब हम रखते हैं यहाँ पर, तो a की वैल्यू हमने क्या माना था, 1 माना था, और फिर बाइनरी ऑपरेशन b माइनस c, b की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। तो ये हो गया आपका 1 बाइनरी ऑपरेशन 1 माइनस 3, तो 2 माइनस 3 -1 हो जाएगा। तो फिर ये मिला आपको a बाइनरी ऑपरेशन b, तो a बाइनरी ऑपरेशन b इक्वल टू a माइनस b होता है। तो चलिए a के जगह पे 1 है और b के जगह पर देखिए a माइनस b के जगह पे -1, यानी ये हो जाएगा 1 + 1 और 1 + 1 की वैल्यू 2 है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ देखिए, आप a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c की वैल्यू निकाले थे तो -4 आया था, और फिर a
बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी की वैल्यू हम निकाले हैं तो 2 आया है। तो यहाँ लेफ्ट -4 आ रहा है और राइट 2 आ रहा है। ये दोनों इक्वल नहीं है, तो दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि यह संक्रिया यानी यह द्विआधारी संक्रिया साहचर्य संक्रिया नहीं है। तो इसको आप अच्छी तरह से समझते रहें और रूल जैसे रूल है उस रूल को अप्लाई करते रहेंगे। बस ये दिमाग में रखे रहिए कि ए के जगह पे कोई भी नंबर हो, बी के जगह पे कोई भी नंबर हो, जब ए बाइनरी ऑपरेशन बी करेंगे तो उसके जगह पर हम ए माइनस बी ही करेंगे हमेशा। यानी अगर वन बाइनरी ऑपरेशन 2 है तो उसके जगह पे हम 1 - 2 ही करेंगे। तो इसको आप अच्छी तरह से समझते जाएं। इसका मतलब कि ये जो पहला पार्ट दिया हुआ था, यह पहला पार्ट न तो क्रम विनिमेय है और न ही साहचर्य है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, और ध्यान देंगे तभी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। और हमें उम्मीद है कि ये पहला क्वेश्चन आप सब लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी करें। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर और देखते हैं कि इसका सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है Q के लिए, Q माने रेशनल नंबर, Q के लिए याद रख रहे, Q का मतलब रेशनल नंबर। तो ये है आपका A बाइनरी ऑपरेशन B = AB + 1। देखिए इसको डिफाइन कर दिया है कि A बाइनरी ऑपरेशन B के जगह पर हमको AB + 1 लिखना होगा। अगर कहीं भी A बाइनरी ऑपरेशन B आएगा तो उसके जगह पर हम AB + 1 रखेंगे। तो चलिए पहले हम A बाइनरी ऑपरेशन B की वैल्यू निकालेंगे, फिर B बाइनरी ऑपरेशन A की वैल्यू निकालेंगे और जांच करेंगे क्रम विनिमय के लिए। तो चलिए क्रम विनिमय के लिए यहाँ हम नोट करते हैं, क्रम विनिमेय संक्रिया के लिए देखिए क्या मिलता है क्रम विनिमय संक्रिया के लिए। चलिए हम A के जगह पर 1 और B के जगह पे 2। और एक चीज़ देखो हम बता दें, आप कुछ भी मान सकते हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम 1 2 मान रहे हैं तो आप भी 1 2 ही मानेंगे। लेकिन 1 2 इसलिए मान रहे हैं ताकि ये आपके लिए इजी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिर क्या मिलता है। तो अब जो है हम निकालते हैं इसकी वैल्यू, यानी A बाइनरी ऑपरेशन B की वैल्यू। तो A बाइनरी ऑपरेशन B की जो वैल्यू है ये AB + 1 है। हम A और B की वैल्यू रख देते हैं। तो A के जगह पे 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 = 1, यहाँ इंटू यहाँ कुछ नहीं तो इंटू है, और ये हो गया आपका 2 + 1, तो 1 × 2 2 + 1 यानी ये हो गया 3। तो A बाइनरी ऑपरेशन B की वैल्यू हमने निकाल दिया। A बाइनरी ऑपरेशन B की वैल्यू 3 निकली। अब जरा इसका अपोजिट हम कर दें, B बाइनरी ऑपरेशन A निकालें। तो B बाइनरी ऑपरेशन A करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ A के जगह पे B और B के जगह पर A हो गया। तो उसी तरह से हम चेंज कर देंगे, तो AB के जगह पे BA कर देंगे, BA + 1 हो जाएगा। आप वैल्यू रखिए वही, A की वैल्यू 1 थी और B की वैल्यू 2 थी। तो यहाँ हम रख देते हैं 2 बाइनरी ऑपरेशन 1 = B के जगह पे 2 × A के जगह पे 1 + 1, तो ये हो जाएगा 2 + 1 यानी 3। तो आप देख रहे हैं कि A बाइनरी ऑपरेशन B निकाले हैं तो 3 आया है, और B बाइनरी ऑपरेशन A निकाले हैं तो ये भी 3 आया है, यानी लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो गया। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि A बाइनरी ऑपरेशन B = B बाइनरी ऑपरेशन A, क्योंकि A बाइनरी ऑपरेशन B की वैल्यू 3 आई थी और B बाइनरी ऑपरेशन A की वैल्यू भी 3 आई। लेफ्ट और राइट बराबर हो गया। तो लेफ्ट और राइट बराबर हो गया, इसका मतलब कि क्रम विनिमेय, ये जो द्विआधारी संक्रिया है यह क्रम विनिमेय है। और अब इसके बाद हम साहचर्य प्रक्रिया के लिए देखेंगे, साहचर्य संक्रिया के लिए देखेंगे। तो चलिए
तो अब जो है साहचर्य संक्रिया को, अब इसको हम मिटा करके आपको बताते हैं। पहला वाला तो क्रम विनिमय संक्रिया कन्फर्म हो गया है। अब इसके बाद अगर हम साहचर्य संक्रिया को जांच करेंगे तो देखिए साहचर्य संक्रिया के लिए यहाँ हम लिख सकते हैं साहचर्य संक्रिया के लिए। तो चलिए साहचर्य संक्रिया के लिए देखते हैं। तो अब हम A बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन C करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ जरा देखें। तो A बाइनरी ऑपरेशन B का मतलब AB+1, हम यहाँ कर देंगे AB+1 और इसके बाद यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन C है। अब हम ABC का मान कुछ रख लेते हैं। चलिए A के जगह पे 1, B के जगह पे 2 और C के जगह पे 3। अब आपके मन में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये 1, 2, 3 ही क्यों रख रहे हैं। आप जो कहेंगे वो रख देंगे या आप जो चाहें वो रख करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए रखते हैं यहाँ। तो A के जगह पे 1 इंटू कुछ नहीं तो इंटू है और B के जगह पे हम रख दिए 2+1 और ये है बाइनरी ऑपरेशन 3। तो अब देखिए क्या हुआ, 1 इंटू 2 2 हो गया, 2+1 बाइनरी ऑपरेशन 3। तो 2+1 यानी ये हो गया आपका 3 बाइनरी ऑपरेशन 3 बाइनरी ऑपरेशन 3। देखिए 3 बाइनरी ऑपरेशन 3, इसका मतलब कि A के जगह पर भी 3 हो गया, B के जगह पर भी 3 हो गया। अब चलिए रखते हैं। तो इसके जगह पर क्या होना चाहिए, AB+1 यानी ये हो जाएगा 3 इंटू 3+1। तो 3 इंटू 3 9 और +1 यानी 10। तो हमने लेफ्ट की वैल्यू निकाल लिया है। A बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन C की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब जरा राइट वाली वैल्यू देखें। अब हम इस राइट वाली वैल्यू को यहाँ हम सॉल्व करते हैं। तो A बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन C को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जरा ध्यानपूर्वक देखें। तो A बाइनरी ऑपरेशन और B बाइनरी ऑपरेशन C, देखिए A बाइनरी ऑपरेशन B के जगह पर AB+1 लिखा गया है, तो B बाइनरी ऑपरेशन C के जगह पर BC+1 हो जाएगा। यहाँ हम कर देते हैं BC+1। अब हम वैल्यू रखेंगे इसमें, ABC की वैल्यू रखेंगे। A के जगह पे 1 था बाइनरी ऑपरेशन, यहाँ बल्कि इसके सामने यहाँ हम कर देते हैं और देखिए क्या मिल रहा है। A के जगह पे 1 था बाइनरी ऑपरेशन, B के जगह पे 2 इंटू कुछ नहीं तो इंटू है और C के जगह पर 3 प्लस हो जाएगा 1। फिर देखिए क्या मिल रहा है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ। तो 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 इंटू 3 6 हो जाएगा और 6 + 1 7 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 बाइनरी ऑपरेशन 7। तो समझ लीजिए इसका मतलब ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है। तो A बाइनरी ऑपरेशन B = AB+1 है। तो ये A है, ये B है, हम रख देंगे AB+1 यानी 1 इंटू 7 + 1। तो फिर क्या मिलेगा, 1 इंटू 7 8 हो गया प्लस 1 हो गया और 8 + 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं ये A बाइनरी ऑपरेशन B बाइनरी ऑपरेशन C की वैल्यू 10 आई थी और इधर की जो वैल्यू है यह 9 आई है। अगर दोनों आपस में बराबर हो जाता तो साहचर्य हो जाता, बराबर नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि साहचर्य नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं ये जो दूसरा पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 2 का जो दूसरा पार्ट था, इस दूसरे पार्ट में क्रम विनिमय तो हो रहा है लेकिन साहचर्य नहीं हो रहा है। क्रम विनिमय या साहचर्य दोनों तब होगा जब लेफ्ट राइट के बराबर हो जाए। तो पहले वाले में, क्रम विनिमय वाले में आपने देखा था कि लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो गया था। तो लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो गया था, इसका मतलब कि क्रम विनिमय हो गया था। लेकिन साहचर्य वाले में देखा आपने कि लेफ्ट
लेफ्ट में 10 आया और राइट में 9 आया, यानी लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल नहीं हुआ, इसलिए क्रम विनिमय इसलिए साहचर्य नहीं हुआ। तो इन सब चीजों को अच्छी तरह से आप तैयार किए रहेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, आप सबको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। चलिए, और हमें उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप अच्छी तरह से समझते रहें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करते रहें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट अच्छी तरह से समझ सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इसके थर्ड पार्ट को। क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नावली, इस समय हम लोग 1.4 पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखा जा रहा है और क्वेश्चन नंबर 2 का हम थर्ड पार्ट देखते हैं कि थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है। ये सारी चीजें अच्छी तरह से आप तैयार करते रहें, वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए देखते हैं, थर्ड में दिया हुआ है क्यू के लिए, क्यू यानी रेशनल नंबर के लिए, क्यू के लिए, क्यू में ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी बाई 2। यहां डिफाइन कर दिया है कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी के जगह पर ए बी बाई 2 रखना है। समझ रहे हैं आप लोग? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी बाई 2 करना है, तो चलिए लेफ्ट और राइट की वैल्यू हम निकालें। तो ए के जगह पे 1, अब पहले यहां लिख लेंगे क्रम विनिमय के लिए या क्रम विनिमय संक्रिया के लिए, क्रम विनिमय संक्रिया के लिए, क्रम विनिमय संक्रिया के लिए। चलिए देखते हैं, तो अगर हम ए के जगह पे 1 और बी के जगह पे 2 रख दें, कुछ दूसरा रख दीजिए, चलो हम 3 रख देते हैं और 4 रख देते हैं। अब तो कुछ राहत होगी हमें उम्मीद है। ए के जगह पे 3 और बी के जगह पे 4 रख देते हैं। चलिए, तो ए के जगह पे 3 और बाइनरी ऑपरेशन बी के जगह पे 4 कर दिए, तो इसकी वैल्यूज होगी a इंटू बी बाई 2। ए के जगह पे 3 होगा, भाई यहाँ कुछ नहीं तो इंटू है, और b के जगह पे 4 हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। 2 से इसको कट कर देंगे तो ये 2 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। तो हम ए बाइनरी ऑपरेशन बी की वैल्यू निकाले हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ए बाइनरी ऑपरेशन बी। तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी की वैल्यू निकल गई। अब हम जरा बी बाइनरी ऑपरेशन ए की वैल्यू निकालें। तो बी बाइनरी ऑपरेशन ए का मतलब, जब ए बाइनरी ऑपरेशन बी था तो ए बी बाई 2 था, इसका अपोजिट कर देंगे, जब बी बाइनरी ऑपरेशन ए कर देंगे तो बी ए बाई 2 हो जाएगा। ये हो गया बी ए बाई 2। अब हम रखते हैं b के जगह पे 4, a के जगह पे 3 और बाई 2 हो गया। 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 2 3 जा 6 हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि a बाइनरी ऑपरेशन b की वैल्यू b बाइनरी ऑपरेशन c आ गया। इसका मतलब कि ये जो थर्ड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है, यह क्रम विनिमेय है। और जब क्रम विनिमेय है तो अब साहचर्य के लिए चेक करना होगा, जांच करना होगा। तो ये चीज, ये प्रोसेस आपको कंफर्म हो गया होगा। चलिए हम आते हैं साहचर्य प्रक्रिया के लिए और देखते हैं कि साहचर्य के लिए क्या होता है। साहचर्य के लिए, तो साहचर्य में आप देख रहे हैं कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी है। तो अब देखिए, ए बाइनरी ऑपरेशन बी के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, ए बी बाई 2। हम रख दे रहे हैं यहाँ पर ए बी बाई 2 और ये हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन सी। अब हम रख देते हैं, रखिए, ए के जगह पे कुछ भी रख दीजिए, जो मन में आए रख दीजिए। ए के जगह पे 1, बी के जगह पे 2, सी के जगह पे 3। फिर दिक्कत हुई, यही पहले से हम रखते आए हैं, यही पहले मानते आ रहे हैं। चलिए इसको देख लीजिए। तो अब जो है यहाँ रखते हैं ए के जगह पे, चलिए ए के जगह पे है 1 और बी के जगह पे है 2, नीचे है 2 और बाइनरी ऑपरेशन सी के जगह पे है 3। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये मिलेगा आपको 1 बाइनरी ऑपरेशन थे, यानी ये ए बाइनरी ऑपरेशन भी हो गया। तो
तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी की वैल्यू ए बी बाई 2 आपने देखा है क्वेश्चन में। तो अब हम यहाँ पर ए बी बाई 2 यानी 1 इंटू 3/2 कर देंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3/2। तो लेफ्ट की वैल्यू निकल गई 3/2। अब हमको राइट की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए राइट की वैल्यू हम सॉल्व करते हैं और ऊपर करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं और इरेज करके हम राइट की वैल्यू निकालते हैं। राइट में देखें क्या है, राइट में होता है ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। तो चलिए वही वैल्यू हम रखेंगे, लेकिन एक मिनट, ये ए बाइनरी ऑपरेशन ये बी बाइनरी ऑपरेशन सी कर दीजिए। तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी बाई 2 है, और अगर बी बाइनरी ऑपरेशन सी करेंगे तो ये हो जाएगा आपका बी सी बाई 2। फिर देखते हैं ए इक्वल टू 1 था, जो नीचे वैल्यू रखे थे वही वैल्यू हम रखेंगे। ए के जगह पे 1, बी के जगह पे 2, सी के जगह पे 3। तो ए के जगह पे हम 1 रख दिए, 1 बाइनरी ऑपरेशन, बी के जगह पे 2 रख दिए, इंटू 3 अपॉन हो गया 2। तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 बाइनरी ऑपरेशन 3। अब 1 बाइनरी ऑपरेशन 3 को कर दीजिए तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए बी बाई 2 होता है। तो फिर ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 3/2 सॉल्व करेंगे तो 3/2 आ जाएगा। तो आपने देखा कि जब हम लेफ्ट सॉल्व किए थे तो लेफ्ट 3/2 आया था, और हमने राइट भी सॉल्व किया तो 3/2 आया। तो लेफ्ट और राइट मतलब ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब कि यहाँ ये जो द्विआधारी संक्रिया है यह साहचर्य संक्रिया भी है। तो इस प्रकार ये ऐसा क्वेश्चन था जो क्रम विनिमेय भी था और साहचर्य भी था। हमें उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, इनको अच्छी तरह से समझते जाइए। बेल आइकन को प्रेस भी करिए, वीडियो को लाइक भी करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और मैक्सिमम स्टूडेंट तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब अच्छी तरह से मैथ समझते रहें और बोर्ड के एग्जाम में अच्छा नंबर आवे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसका 4th पार्ट देखते हैं। ये तो 3rd पार्ट था, अब इसके 4th पार्ट को देखते हैं कि 4th पार्ट क्या है। और 4th पार्ट को भी हमें सिद्ध करके दिखाना है कि क्रम विनिमेय यानी कम्यूटेटिव है और साहचर्य का मतलब एसोसिएटिव है। चलिए 4th पार्ट हम देख रहे हैं। 4th पार्ट में दिया हुआ ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे समझ में आ जाएगा, और समझ में आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ दिया है क्यू में, क्यू का मतलब रेशनल नंबर होगा, क्यू में 4th है ना, तो इसमें दिया हुआ है z प्लस का मतलब यहाँ पॉजिटिव इंटीजर लेना है। इसके जगह पे कोई भी नंबर लेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। और फिर देखिए दिया हुआ है ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू 2 का पावर ए बी द्वारा परिभाषित है। मतलब अगर कहीं ए बाइनरी ऑपरेशन बी होगा तो उसके जगह पर हम 2 का पावर ए बी ही लिखेंगे, दूसरा कुछ नहीं लिखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं क्रम विनिमेय के लिए। यहाँ आप लिख सकते हैं क्रम विनिमेय के लिए, क्रम विनिमेय के लिए। चलिए देखते हैं क्रम विनिमेय के लिए हम ए के जगह पे 1 और बी के जगह पे 2, फिर दिक्कत हुई, ए के जगह पे 5 और बी के जगह पे 7 कर देते हैं, एक का अंतर भी कर दे रहे हैं। हाँ? तो ए के जगह पे हम कर दिए 5 और बी के जगह पे कर दिए 7। चलिए देखिए क्या मिला। तो हम ए बाइनरी ऑपरेशन बी यानी 5 बाइनरी ऑपरेशन 7 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 5 बाइनरी ऑपरेशन 7 यानी 2 का पावर, देखिए 2 का पावर ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू 2 का पावर ए बी है। तो यहाँ 2 का पावर जब हम ए बी करेंगे तो ए के जगह पे 5 है, बी के जगह पे 7 है, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, 5 7 जो 35, ये हो गया 35। तो चलिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी की वैल्यू निकाल ली है। अब जरा बी बाइनरी ऑपरेशन ए की वैल्यू निकालें। तो बी बाइनरी ऑपरेशन ए की वैल्यू निकालें यानी 7 बाइनरी ऑपरेशन 5 की वैल्यू निकालें तो 2 का पावर हो जाएगा 7 इंटू 5
यानी 2 का पावर हो जाएगा 35। तो आप देख रहे हैं कि ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए बाइनरी ऑपरेशन बी की वैल्यू 2 का पावर 35 आया है और बी बाइनरी ऑपरेशन बी की वैल्यू भी 2 का पावर 35 आया है। तो यहाँ लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, क्रम विनिमय हो गया। अब इसके बाद हम आते हैं साहचर्य पर, और चलिए साहचर्य के लिए देखते हैं। यहाँ देखा जाए साहचर्य के लिए, तो चलिए देखिए साहचर्य के लिए क्या होगा। हम देखते हैं पहला वाला रूल अप्लाई, लेफ्ट वाला रूल अप्लाई करते हैं। ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी, देखिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी के जगह पे क्या है बेटा, ये है 2 का पावर ए बी, और बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा सी। चलिए हम रख लेते हैं ए और बी की वैल्यू थोड़ी सी छोटी रखेंगे ताकि सॉल्व करने में आसानी हो जाए। तो ए के जगह पे हम 1 और बी के जगह पे 2, 1 2 इसीलिए मान रहे हैं कि क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अगर आप 1000 और 2000 कर दो तो अब करते रह जाओगे फिर। तो चलिए देखते हैं, ए के जगह पे 1, बी के जगह पे 2 करते हैं और सी के जगह पे हम 3 कर दे रहे हैं। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, तो 2 का पावर ए के जगह पे 1 और बी के जगह पे 2 और बाइनरी ऑपरेशन सी के जगह पे 3 हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब आप देखें तो ये हो जाएगा 2 का पावर, ये हम यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिख रहे हैं, 2 का पावर 1 इंटू 2 हो जाएगा। तो चूंकि 2 का पावर करना है तो 1 इंटू 2 होगा। अगर मान लीजिए हम बड़े विशाल हृदय वाले हैं, अब हमको यहाँ पर 1 2 नहीं रखना है, 2000 और 10,000 रखना है, तो 2000 में 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का पावर उतना आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करते रहिएगा बड़े आराम से। अब ये जो है 2 का पावर 2 बाइनरी ऑपरेशन 3 हो जाएगा, तो 2 का पावर 2 यानी 4 हो गया, और फिर ये बाइनरी ऑपरेशन 3 हो गया, तो 4 बाइनरी ऑपरेशन 3 का मतलब सामने देखिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी, तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू 2 का पावर ए बी, तो इसी तरह से 4 बाइनरी ऑपरेशन 3, ये हो जाएगा आपका 2 का पावर 4 इंटू 3, यानी हो जाएगा 2 का पावर 12। अब मन करेगा तो 2 का पावर 12 की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा। तो ये तो लेफ्ट निकला। अब हम जरा राइट वाले प्रोसेस को देखते हैं। ये ऊपर का हम इरेज कर देते हैं और राइट वाले प्रोसेस को देखा जाए कि राइट वाला क्या आ रहा है। तो राइट में है ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, तो देखिए ए बाइनरी ऑपरेशन और बी बाइनरी ऑपरेशन सी के जगह पे हम लिख देंगे 2 का पावर बी सी हो जाएगा। रख देते हैं ए के जगह पे 1 लिए थे, बी के जगह पे 2 लिए थे, सी के जगह पे 3 लिए थे। चलिए देखिए यहाँ आप, तो ए के जगह पे 1 बाइनरी ऑपरेशन, 2 का पावर बी के जगह पे 2 लिया गया था, सी के जगह पर 3 लिया गया था। तो क्या होगा यहाँ देखिए, ये हो गया 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 का पावर 6 हो जाएगा। तो 2 का पावर 6 कितना होगा, 2 का पावर 6 बोलो 64 हो जाएगा ना। तो फिर देखिए, फिर ये ए बाइनरी ऑपरेशन बी वाला फार्मूला हो गया। तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी का मतलब सामने देखें, ए बाइनरी ऑपरेशन बी का मतलब 2 का पावर ए बी, तो ए के जगह पे 1 है और बी के जगह पे 64 है, तो 2 का पावर 64 हो गया। तो आपने देखा क्या मिला था, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, और यहाँ है ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। तो देखिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी की वैल्यू हमने निकाला था यहाँ नीचे, ये आया था 2 का पावर 12 और राइट की वैल्यू आ गई 2 का पावर 64। तो क्या ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है, और अगर दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब कि साहचर्य नहीं है। तो यह क्रम विनिमय था लेकिन साहचर्य नहीं था। ठीक, अब इसी तरह से 5th और 6th पार्ट देखना है। चलिए 5th पार्ट भी हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझते रहें, वीडियो को लाइक भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और चलिए देखते हैं अब हम इसका 5th पार्ट
फिफ्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, आप देखें फिफ्थ पार्ट में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है z प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर आपको लेना है। तो z प्लस और यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कि a बाइनरी ऑपरेशन b इक्वल टू a का पावर b, मतलब अगर कहीं a बाइनरी ऑपरेशन b होगा तो a बाइनरी ऑपरेशन b के जगह पे a का पावर b करना होगा। तो चलिए हम कर देते हैं। तो अब जो है वही क्रम विनिमय के लिए तो क्रम विनिमय के लिए देखिए a के जगह पे 1 कर देते हैं और b के जगह पे 2 कर देते हैं और फिर a बाइनरी ऑपरेशन b की वैल्यू निकालते हैं। तो a बाइनरी ऑपरेशन b यानी 1 बाइनरी ऑपरेशन 2, तो इसकी वैल्यू है a का पावर b। तो a के जगह पे 1 है और b के जगह पे 2 है और 1 का पावर कुछ भी कर देंगे तो इसकी वैल्यू 1 ही आएगी। तो a बाइनरी ऑपरेशन b की वैल्यू 1 आ गई। अब हम जरा b बाइनरी ऑपरेशन a की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 2 बाइनरी ऑपरेशन 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 1 यानी 2 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि a बाइनरी ऑपरेशन b इक्वल टू b बाइनरी ऑपरेशन a, तो a बाइनरी ऑपरेशन b की वैल्यू 1 आ गई और b बाइनरी ऑपरेशन a की वैल्यू 2 आ गई। तो देख रहे हैं 1 2 के तो इक्वल होगा नहीं, तो 1 2 के इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब a बाइनरी ऑपरेशन b इज नॉट इक्वल टू b बाइनरी ऑपरेशन a। इसका मतलब ये हुआ कि यह जो क्वेश्चन दिया हुआ है फिफ्थ पार्ट में, यह क्रम विनिमेय नहीं है। और क्रम विनिमेय नहीं है तो फिर साहचर्य के लिए जांच करेंगे। चलिए साहचर्य के लिए भी हम जांच कर देते हैं और इसको हम यहाँ इरेज कर देते हैं और साहचर्य के लिए जांच किया जाएगा। तो साहचर्य में ये जो लेफ्ट वाला रूल है, पहले लेफ्ट वाला रूल अप्लाई करेंगे। ए यहाँ लिख सकते हैं साहचर्य प्रक्रिया के लिए या संक्रिया के लिए, साहचर्य संक्रिया के लिए, साहचर्य संक्रिया के लिए देखें a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c, तो a बाइनरी ऑपरेशन b के जगह पर a का पावर b हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन c। अब हम रख देते हैं, a के जगह पे 1 रख दीजिए, b के जगह पे 2 रख दीजिए, c के जगह पे 3 रख दीजिए और देखिए क्या मिलता है आपको। अब देखें यहाँ हो जाएगा आपका, ये वैल्यू निकाल रहे हैं, a के जगह पे 1, b के जगह पे 2 और फिर ये हो जाएगा बाइनरी ऑपरेशन c के जगह पर 3। तो फिर देखिए क्या मिलेगा, 1 का पावर 2 करेंगे 1 हो जाएगा 1 बाइनरी ऑपरेशन 3। तो देखिए 1 बाइनरी ऑपरेशन 3 तो a का पावर b होता है, तो ये हो जाएगा 1 का पावर 3 और 1 का पावर 3 करेंगे तो 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी होता है तो 1 ही होता है। और फिर जो है अब हम राइट वाली वैल्यू निकालेंगे, तो a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c, देखिए क्या मिल रहा है। तो ये है आपका a बाइनरी ऑपरेशन और b बाइनरी ऑपरेशन c, a बाइनरी ऑपरेशन b का वैल्यू a का पावर b हो गया। तो b बाइनरी ऑपरेशन c में देखेंगे तो ये हो जाएगा b का पावर c हो जाएगा। फिर देखें a की वैल्यू रख रहे हैं, a के जगह पे 1 है बाइनरी ऑपरेशन, b 2 है और 2 का पावर 3 है, तो ये हो जाएगा 1 और बाइनरी ऑपरेशन 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 8 हो जाएगा। तो अब देखिए a बाइनरी ऑपरेशन b इक्वल टू a का पावर b, तो यहाँ पर ये है आपका 1 बाइनरी ऑपरेशन, ठीक ना, 1 बाइनरी ऑपरेशन 8 यानी 1 का पावर 8 और 1 का पावर 8 यानी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 का पावर कुछ भी होगा तो 1 होगा। तो आपने देखा था कि लेफ्ट की वैल्यू निकाले थे, देखिए यहाँ मैं नोट कर रहा हूँ, a बाइनरी ऑपरेशन b बाइनरी ऑपरेशन c
इक्वल टू ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी, लेफ्ट की वैल्यू हमने निकाला था 1 आया था, और राइट की वैल्यू हमने निकाला है, राइट की वैल्यू भी 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि यह साहचर्य है, ठीक ना। तो इसको अच्छी तरह से आप समझते रहें और इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। एक पार्ट बच रहा है वो भी काफ़ी इजी है, इसको भी सॉल्व कर देते हैं और देखते हैं कि इसका 6 पार्ट क्या दिया हुआ है और 6 पार्ट को कैसे डिफाइन किया हुआ है। देखें, ये प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट, और 6 पार्ट में दिया हुआ है r -1। तो r का मतलब रियल नंबर, तो रियल नंबर में से -1 को हटा देना है। इसका मतलब ये हुआ कि -1 को छोड़ करके जितना भी रियल नंबर है आप ले सकते हैं यहाँ पर। और फिर देखें क्या डिफाइन किया हुआ है, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू दिया हुआ है a/b+1, ये डिफाइन किया हुआ है। तो चलिए अब ए बाइनरी ऑपरेशन b इक्वल टू a/b+1 है। अब हम यहाँ पर a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 2 रख करके क्रम विनिमय संक्रिया की जांच कर रहे हैं। तो चलिए देखिए क्या मिलेगा, 1 बाइनरी ऑपरेशन 2 इक्वल टू 1/2+1 यानी 1/2+1 3 हो जाएगा, लेफ्ट निकल गया। और अब हम बी बाइनरी ऑपरेशन ए निकाल रहे हैं। तो देखिए जब ए बाइनरी ऑपरेशन बी था तो ए ऊपर था, अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, ए पहले था तो ऊपर ए पहले था, और फिर अब बी पहले है तो ऊपर बी पहले हो जाएगा, तो बी अपान हो जाएगा a+1। बी की वैल्यू है 2, ए के जगह पे है 1+1 यानी 2/2 यानी क्या हो गया, ये 1 हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ए बाइनरी ऑपरेशन बी की वैल्यू निकाली गई थी, ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू बी बाइनरी ऑपरेशन ए। तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी की वैल्यू निकाली गई थी 1/3 आया था, और फिर बी बाइनरी ऑपरेशन ए की वैल्यू 1 आई थी। आप देख रहे हैं लेफ्ट और राइट डिफरेंट हैं, तो लेफ्ट और राइट डिफरेंट हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यह संक्रिया क्रम विनिमेय नहीं है, और क्रम विनिमेय नहीं है तो फिर साहचर्य के लिए अब हम जांच कर लेंगे। चलिए साहचर्य के लिए भी जांच कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि साहचर्य है कि नहीं है। और देखें फिर साहचर्य में जो रूल है, ए बाइनरी ऑपरेशन भी हम साहचर्य के लिए करने जा रहे हैं, आप हेडिंग डाल लेंगे यहाँ साहचर्य संक्रिया के लिए। तो ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। तो चलिए ए बाइनरी ऑपरेशन बी की वैल्यू हम रखेंगे, ए बाइनरी ऑपरेशन बी की वैल्यू a/b+1 है, और फिर ये बाइनरी ऑपरेशन सी हो जाएगा। अब हम रख दें, ए के जगह पे 1 रखिए, बी के जगह पे 2 रखिए, सी के जगह पर 3 रखिए, और इसलिए रखिए कि सॉल्व करना आसान हो। तो चलिए अब यहाँ करते हैं, ए की वैल्यू 1, बी के जगह पे 2+1, और फिर ये हो जाएगा आपका बाइनरी ऑपरेशन 3 हो गया। तो फिर देखिए क्या मिलेगा, ये तो ये 1/3 हो जाएगा, फिर इंटू नहीं, बाइनरी ऑपरेशन है, और ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन 3। तो चलिए ये ए है ये बी है, तो ये ए और बी है, तो फिर हम यहाँ सॉल्व करते हैं, a/b+1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3/b+1 यानी 3+1, तो ये हो जाएगा 1/3, और ये देखिए 3+1 यानी 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/12 हो जाएगा। तो ये लेफ्ट की वैल्यू निकल गई, लेफ्ट की वैल्यू 1/12 आई है। अब हम राइट की वैल्यू निकाल लें, ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी
की वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए यहाँ क्या होगा, ए बाइनरी ऑपरेशन तो होगा ही, अब बी बाइनरी ऑपरेशन सी के जगह पे हम लिख देंगे इसी फार्मूले पर। ए बाइनरी ऑपरेशन बी इक्वल टू ए अपॉन बी प्लस 1 है, तो बी बाइनरी ऑपरेशन सी के जगह पे हम रख देंगे बी अपॉन सी प्लस 1। वैल्यू रखते हैं, ए की वैल्यू है 1 बाइनरी ऑपरेशन, बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3 प्लस 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, कुछ गड़बड़ी नहीं है। चलिए 1 बाइनरी ऑपरेशन ये हो गया 2/4 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा 1/2, यानी ये हो गया 1 बाइनरी ऑपरेशन 1/2। अब देखिए, अब फिर ए के जगह पे 1 हो गया, बी के जगह पे 1/2 हो गया, सीधे फार्मूले पर रख देंगे ए अपॉन बी प्लस 1, यानी 1 अपॉन बी के जगह पे हो जाएगा 1/2 प्लस 1। सॉल्व करिए, ये 1 अपॉन इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 इसको सॉल्व करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, ये 2/3 हो गया। तो चलें आप जरा ध्यान पूर्वक देखें लेफ्ट और राइट की वैल्यू क्या आई, तो ए स्टार बी स्टार सी, सॉरी स्टार जिसको बाइनरी ऑपरेशन हम कर रहे हैं, और फिर ये है ए बाइनरी ऑपरेशन बी बाइनरी ऑपरेशन सी। तो लेफ्ट की वैल्यू आई थी 1/12 और राइट की वैल्यू आई है 2/3, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यह साहचर्य नहीं है। इस प्रकार यह जो क्वेश्चन नंबर 2 है, यह क्वेश्चन नंबर 2 पूर्ण रूपेण समाप्त होता है, और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसमें से ये मान करके चलिए कि हमेशा 1 साल का अंतर देकर, 2 साल का अंतर दे करके एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिएगा, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके आप जरूर हमसे पूछेंगे। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम स्टूडेंट से चैनल सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, कमेंट भी करें, और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।